सिद्धेभ्यः श्रीमन्तमुक्तिभर्तारम् ब्रसवं रसनायकम् धर्मतीर्थकरं ज्येष्ठम् वन्दे अनन्तगुणार्णवम् गुरुभक्त्या वयं सार्धं द्वीपद्वितीयवर्तिना वन्दामहे त्रिशङ्ख्योन् नवकोटिमुनीश्वरा नवकोटिमुनीश्वरा। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की जय हो। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय हो। 3 करोड़ मुनि राजाओं की जय हो। जल परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी मुनिराज के उन्हें संघ की अंतिम तीर्थ भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में बैठकर हम सभी उन्हीं की दिव्य देशना का पान कर रहे हैं। जिन शासन की उस विद्या को हम सभी प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थत हैं, जो विद्या हमारी आत्मा में लगे अनादि के अविद्या के संस्कारों को नष्ट करके शाश्वत सुख दिलाने वाली है। भरत भैया, एक बालक होता है, छोटा सा बालक होता है, और वह बालक कितना भी रो रहा हो, लेकिन जैसे ही वह माँ की गोद में पहुंचता है, वह भय मुक्त होकर के एकदम शांत हो जाता है। वह माँ, जिस माँ ने उस बालक को जन्म दिया, वह माँ तो उस बालक को मात्र और मात्र संसार में ही भटकाने वाली है। जब बालक रोता है तो वो माँ क्या कहती है? वो माँ लोरी सुनाती है और उस बालक को रोते रोते सुला देती है। लेकिन यह द्वादशांग रूप जिनवाणी माँ एक ऐसी माँ है कि जो रोते हुए इस बालक को सुलाती नहीं है, बल्कि रोते हुए बालक को जगा देती है कि ये पुत्र, अनादि से तू अनंत संसार में भटक रहा है, और भटकने का एकमात्र कारण है वह तेरा अज्ञान है। और उस अज्ञान को दूर करने वाला, उस अज्ञान को दूर करके और शाश्वत पद तक ले जाने वाली अगर कोई है तो ये जिनवाणी माँ है। और इस जिनवाणी माँ के माध्यम से ही, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने लिखा है, जिन श्रुत की महिमा बताते हुए आचार्य भगवंत लिखते हैं कि जिनवाणी का जो श्रद्धा पूर्वक रसपान करता है, उसके अनंत गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा तत्काल हो जाती है। ऐसे उस जिन श्रुत की अचिंत महिमा को हमें समझना है, क्योंकि तीर्थंकर भगवंत पंचम काल में साक्षात हमारे सामने नहीं है, साक्षात रिद्धिधारी मुनिराज भी नहीं है,
गणधर परमेष्टि नहीं है, लेकिन उनका कितना उपकार है, उन आचार्य भगवंतों का, पूर्वाचार्यों का कितना उपकार हमारे ऊपर है कि उन्होंने उस तीर्थंकर की वाणी को लिपिबद्ध करते हुए हम सब के लिए कल्याण का पथ दिखलाने वाली ये जिन वाणी माँ हमें प्रदान की है। और कल कुछ है, कल कुछ है, कल वह जैनों का अनूठा पर्व है, जैनों का अनूठा पर्व है, जिस पर्व के माध्यम से पंडित जी अगर वे पूर्वाचार्य भगवंत हमारे ऊपर अनुकंपा नहीं करते तो शायद आज हम नहीं होते, शायद आज आप भी नहीं होते। उन्होंने इतना उपकार किया, इतना उपकार किया, उस जिन वाणी को, उस जिन श्रुत को लिपिबद्ध करके हम तक पहुंचाया। तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि कल हमें वो आचार्य भगवंत पुष्पदंत भूतवली महाराज, वो धरसेन आचार्य महाराज, जिन्होंने, उन्हें क्या आवश्यकता थी, वे तो एक अंग के धारी थे, एक अंग के जानने वाले थे, और एक अंग के जानने वाले थे, वे तो अपना कल्याण कर सकते थे। लेकिन आचार्य भगवंतों की, निर्गंतों की कितनी अनुकंपा कि मैं तो अपना कल्याण कर लूंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद संसारी जीवों का क्या होगा। यह विचार करते हुए उन्होंने उस श्रुत का दान, उस आगम का ज्ञान देने के लिए, आप श्रुत पंचमी की कथा सबको पता है, लेकिन उस श्रुत पंचमी के महत्व को समझना है कि उन्होंने तो उपकार किया, उन्होंने तो अनुकंपा की, उन्होंने अपने समय में से समय निकाल करके हमारे लिए ये जिन श्रुत प्रदान किया। लेकिन हम वर्तमान में उस जिन श्रुत की कितनी आराधना कर पा रहे हैं, कितनी आराधना कर पा रहे हैं। विचार करने की आवश्यकता है कि जिस जिन वाणी के श्रवण मात्र से असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा हो जाती है, ऐसी वह जिन वाणी, क्योंकि आचार्य भगवंत ने लिखा है जिन वर्णम मोसवर्णम अमीय भूतम च विषय विरेचनम, जो विषय सुख का विरेचन कराने वाली है, अमृत के तुल्य यदि कोई है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। और उस जिनवाणी का पान करके वह जिनवाणी माँ भी समझा रही है कि हे जिनवाणी के पुत्रों, हे जिनवाणी के लाल, आप भी जिनवाणी के सपूत, आप भी इस जिन श्रुत का पान करके और अपने कल्याण का पथ प्राप्त कर सकते हो, संसार रूपी दुखों से छूट सकते हो। लेकिन आवश्यकता हमें उस श्रद्धा पूर्वक उस जिनवाणी को सुनने की है, श्रद्धा पूर्वक उस जिनवाणी की आराधना करने की है। लेकिन विचार करो कि हम जिनवाणी की आराधना कितनी करते माँ, और असाधना कितनी करते। कल श्रुत पंचमी है, बहुत सारे लोग ग्रंथ को बेस्टन में बांध के लाएंगे, भव्य जुलूस भी निकालेंगे, उसकी पूजा भी करेंगे, लेकिन एक दिन मात्र व्यवस्थित करने से काम नहीं होगा। जब तक हम उस जिनवाणी की असाधना करते रहेंगे तब तक हमें कल्याण का पद प्राप्त होने वाला नहीं है। असाधना हम कितनी करते और आराधना कितनी करते, विचार करो। जिनेंद्र भगवान की वाणी में क्या आया था, यही आया था भरत भैया कि आपने इस दुर्लभता से, अत्यंत दुर्लभता से यह मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, और इस मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करके अपने कल्याण का पद, निर्ग्रंथ पद को प्राप्त करना, क्योंकि मार्ग कल्याण का एक ही है, निर्गंत अवस्था का है, और वो जिनवाणी माँ हमें बता रही है। लेकिन हमने उस जिन श्रुत का सदुपयोग कितना किया और उसका दुरुपयोग कितना किया। जिनवाणी का पान करके जो अमृत जो होता है, अमृत क्या होता है, अमृत पंडित जी जीव को अमर बना देता है, अमृत जीव को अमर बना देता है, मृत्यु से रहित कर देता है। ऐसी वह जिनवाणी जिन श्रुत था, और उस जिन श्रुत के माध्यम से, जिन श्रुत का पान करके हम अमर हो सकते थे, लेकिन जिन श्रुत का पान करते करते हम भी प्रतिपल मरते रहे। क्यों? क्योंकि जो जिनवाणी ने कहा था, जो जिनेंद्र भगवानी की वाणी में आया था, उसका हमने सदुपयोग नहीं किया। अगर वास्तव में जो जिनेंद्र भगवान ने कहा था उस मार्ग पर हम चलते, उस मार्ग को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते, तो शायद आज हम वहां नहीं होते। स्वप्निल भाई, आज हम वहां नहीं होते, हम भी वहां होते जहां पर वो जिनवाणी का पान करके अनंत भव्य जीव
सिद्धत्व को प्राप्त हो गए, लेकिन हम उनके साथ रहते हुए भी अनंत संसार में ही भटक रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना आज हमारे सामने है कि हम महत्व किसको देते, सर्वाधिक महत्व किसको देते माँ, धर्म को कि धन को? विचार करना कि कल से नहीं परसों से, भले कह दो 25 तारीख से पंच कल्याणक प्रारंभ हो रहा है, लेकिन विचार करो क्या जुन्नार देव वाले सब पंच कल्याणक की तैयारी में लगे हैं? है माँ ऐसे ऐसे कह रहे हैं, कोई पंच कल्याणक की तैयारी में नहीं लगे। सब यही सोच रहे हैं कि अब 5 दिन के लिए दुकान बंद करना ही है, तो 5 दिन में कम से कम जितने दिन 2-3 दिन बचे हैं, नहीं तो फिर पंडित जी माइक से कहेंगे, महाराज माइक से कहेंगे, तो बंद तो हमें करनी पड़ेगी। उसके पूर्व जितना कमा सके तो कमा ले। विचार करना आज व्यक्ति की तो सोच कैसी बदली है। व्यक्ति धर्म को महत्व दे रहा है कि धन को महत्व दे रहा है? किसको महत्व दे रहा है? बिरले पुण्यात्मा ही होते हैं भरत भैया, वे बिरले ही पुण्यात्मा होते हैं आप जैसे, जो धर्म को महत्व देते हैं। लेकिन धर्म को महत्व देने वालों की संख्या वर्तमान में कम है और धन को महत्व देने वालों की संख्या सर्वाधिक है। इसीलिए आज तक हमारा कल्याण नहीं हो पाया। हमें कल्याण करना है, स्वयं का कल्याण करना है, तो स्वयं का कल्याण करने के लिए पहले हमें उस जिनेंद्र भगवान की वाणी को समझने की आवश्यकता है कि तीर्थंकर भगवंत ने जो हमें उपकारमयी जिनवाणी माँ बोलते ना, क्या बोलते? जिनवाणी माँ बोलते हो, और वो माँ आपको बार बार पुकार के कह रही है कि हे मेरे सपूतों, मैं तुम्हें वो पथ दिखलाने वाली हूँ, मैं वो पथ बतलाने वाली हूँ जिस पथ के माध्यम से तुम सतपथ को प्राप्त करके और अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हो। लेकिन आज कितनी बड़ी विडंबना हमारे सामने है कि अगर यहाँ पर कोई धन कमाने की विधि बताने वाला बैठा होता तो शायद ये हॉल कम पड़ जाता। लेकिन जो सतपथ का मार्ग बताने वाले हैं, निर्गुणता का मार्ग बताने वाले हैं, आत्म कल्याण का पथ दिखलाने वाले हैं, उनको सुनने वाले कितने हैं? इतने ही लोग हैं, मात्र इतने से लोग हैं। लेकिन विश्वास मानना, ये जो जितने सुन रहे हैं वे भव्य हैं, क्योंकि अगर आपने ये जिनवाणी, क्योंकि 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, 3 प्रकार के श्रावक होते हैं। एक बेचारे मजबूरी में सुनते, अब मजबूरी में सुनना है, बोले महाराज जी आए हैं, कल से पंच कल्याणक हो रहा है, महाराज जी ने प्रवचन का समय दिया है 8:15 से, और हमें जाना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे तो दिलीप भैया कौन जाएगा फिर? तो ये मजबूरी में सुनने वालों का कभी कल्याण नहीं हो सकता। बेचारे मजबूर है, सुनने ही है, वे मात्र इतना ही सुनते हैं कि महाराज ने बोला है, क्या बोला है, बहुत अच्छा बोला, महाराज ने बहुत अच्छा बोला, लेकिन क्या बोला वो हमें नहीं पता। हमें तो यही दिख रहा था कि कब महाराज जी 9:15 9:30 बजे महाराज जी छोड़े, हम अपने जाके दुकान खोले। ये क्या था? ये हमारी मजबूरी थी। दूसरे श्रोता जो होते हैं, दूसरा भक्त जो होता है, वो मजदूरी का भक्त होता है। मजदूरी का भी एक मजबूरी का भक्त होता है, एक मजदूरी का भक्त होता है। अब आजीविका, बहुत सारे लोग जिनवाणी को आजीविका का साधन बना लेते हैं, जबकि जिनवाणी आजीविका साधन नहीं थी। जिनवाणी जीवन को जीने की कला सिखाने वाला साधन था। लेकिन हमने जिनवाणी को आजीविका का साधन बना लिया, और आजीविका साधन मजदूरी में करने वाला व्यक्ति कभी भी कल्याण नहीं कर सकता। लेकिन तीसरा जो सम्यक श्रोता होता है, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, वह मजबूती का श्रोता होता है। जो जिनवाणी माँ ने कहा है, जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जो निर्ग्रंथ गुरु ने बताया है, उसको वो मजबूती से सुनता है और मजबूती से हृदय में धारण करते हुए अपने कल्याण का पथ प्राप्त करता है। निर्णय करना कि हम कौन से श्रोता हैं, कौन से श्रोता हो आप लोग? निर्णय करना वो आपका निर्णय है, क्योंकि पंचम काल में साक्षात केवली भगवंत नहीं है, अवधि ज्ञानी मुनिराज नहीं है, वे बता नहीं सकते कि आप कौन से हो। लेकिन अपनी परिणति से आप स्वयं समझ सकते हो कि मैं कौन सा श्रोता हूँ। मैं मजबूरी वाला हूँ कि मजदूरी वाला हूँ कि मजबूती वाला हूँ। अनादिकाल से 2 तरह के श्रोता तो हम बने रहे, 2 तरह के भक्त तो हम बने रहे। कोई
मजबूरी का बना रहा तो कोई मजदूरी का बना रहा। कोई भक्त कोई भगवान की भक्ति मजबूरी में करता रहा तो कोई मजदूरी में करता रहा। लेकिन मजबूरी में और मजदूरी में करने वाला भी अगर विचार करे कि मेरा क्या अहोभाग्य है कि लोग कहाँ कहाँ से धन कमाते हैं, हमें तो ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमें भक्ति करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है और अपनी आजीविका का भी अवसर प्राप्त हुआ है। और ऐसे अहोभाग्य को समझते हुए जो मजबूती से भक्ति करता है, वास्तव में वही अपना कल्याण कर सकता है। अब निर्णय करना कि हम कौन से भक्त हैं, मजबूरी वाले हैं कि मजबूती वाले हैं कि मजदूरी वाले हैं। हमें मजबूरी और मजदूरी के वक्त को छोड़ते हुए अपनी मजबूती से भक्ति को प्राप्त करना है, क्योंकि मजबूती की भक्ति ही हमारे लिए भव सागर से पार कराने वाली है। हम उस कल्याण के पद को प्राप्त करें, जिन श्रुत के उस महत्व को समझने का पुरुषार्थ करें कि जिनेंद्र भगवान की वह वाणी कब हुए। महावीर भगवान कब हुए? लगभग 2549 पूर्व तो भगवान का मोक्ष हो ही गया। उसके पूर्व भगवान ने जो हमें जिन देशना प्रदान की, जो जिन स्रोत प्रदान किया, आज साक्षात तीर्थंकर भगवान हमारे सामने नहीं है। गणधर परमेष्टि उनकी वाणी को बताने वाले नहीं हैं। वे स्रोत के धारी भद्रबाहु स्वामी आदि जो श्रुत केवली थे, वे भी हमारे पास नहीं है। हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन कम से कम उन आचार्य भगवंतों की अनुकंपा से जो जिन श्रुत लिपिबद्ध हुआ, जो हमें प्राप्त हुआ, उसके माध्यम से कम हम अपने उस मूल स्वरूप को समझते हुए, क्योंकि जिनवाणी का जो कथन है वह मात्र मूल स्वरूप को बतलाने वाला कथन है कि जिनेंद्र भगवान ने मार्ग एक ही बताया। आचार्य भगवान कुंद स्वामी नियम सार ग्रंथ में लिखते हैं, मग्गो मग्ग फलंतिया जिन शासने समखा दो। जिनेंद्र भगवान के शासन में मात्र दो ही बातों का कथन है, एक मार्ग और एक मार्ग के फल का। मग्गो मोक्ष उबाओ तस् फलम होन्ति निवाणम। मार्ग जो है, मार्ग वो उपाय है और उसका फल निर्वाण है। मात्र दो ही बातों का कथन जिनेंद्र भगवान ने किया है। उस कथन को हम समझते हुए, क्योंकि किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए मार्ग तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन राजमार्ग एक ही होता है। आपको छिंदवाड़ा पहुंचना है, आप अनेक मार्गों से पहुंच सकते हैं, लेकिन सीधा मार्ग एक ही होता है। राजमार्ग जो होता है वह एक ही होता है। और वही आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि आपने इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है, तो दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते हुए आप राजमार्ग उसका एक ही है कि आप कल्याण का पद प्राप्त करते, आप निर्ग्रंथ पद को प्राप्त करते, लेकिन नहीं बन पा रहे हैं तो कम से कम अपवाद मार्ग श्रावक तो बने। अपवाद मार्ग को प्राप्त करते हुए श्रावक तो बने, क्योंकि श्रावक बनना राजमार्ग नहीं है। श्रावक जो मार्ग है वह अपवाद मार्ग है। भले ही मोक्ष के दो पहिए कहे, दो रथ, मोक्ष रूपी रथ के दो पहिए कहे, एक श्रवण एक श्रावक, लेकिन श्रावक जो मार्ग है वह क्या है? अपवाद मार्ग है। कम से कम हम राजमार्ग को प्राप्त नहीं कर पा रहे, अपवाद मार्ग को ही प्राप्त करें, सही मायने में श्रावक बने। क्योंकि श्रावक कौन होता माँ? परिभाषा तो सबको पता होगी। श्रावक कौन होता? स्वप्निल? जो श्रद्धावान होता, विवेकवान होता, क्रिया से युक्त होता है, वो श्रावक होता है। शब्दों में तो हमने बहुत कुछ समझ लिया, लेकिन विचार करना कि हमारी श्रद्धा कितनी मजबूत है, हमारी श्रद्धा कितनी मजबूत है, विवेक हमारे पास कितना है, कितना विवेक है। और जो हम क्रिया करते ना, जो भी क्रिया करते हैं उस क्रिया का फल क्या है, आज तक जानने का पुरुषार्थ किया नहीं किया। क्रिया तो बहुत सारी करते रहे, लेकिन वो क्रियाएं करते ना, भगवान की पूजन करते, अभिषेक करते, निर्ग्रंथों को दान देते, स्वाध्याय भी करते, सब कुछ करते, लेकिन उस क्रिया का समीचीन फल तो साक्षात निर्वाण की प्राप्ति थी, लेकिन आज तक वो क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि वो क्रिया हमारी भावों से रहित थी। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। आचार्य भगवंत कल्याण मंदिर स्तोत्र में लिख रहे हैं कि क्रिया तुम कितनी भी करते रहना,
कितनी भी भगवान की भक्ति करते रहना, कितना भी कलशों से 1008 क्या 1,08 कलशों से भी आप भगवान का अभिषेक कर लेना, लेकिन आपके भाव नहीं है तो वो क्रिया आपको फल देने वाली नहीं है, वो क्रिया फलदायी नहीं है। सबसे पहले उस क्रिया के प्रति हमारी श्रद्धा होना चाहिए, क्रिया करते हुए हमारा विवेक होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ इसका फल क्या होगा। विवेक का मतलब क्या है? विवेक का मतलब हे उपादेय का ज्ञान होना कि जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे लिए हितकारी है कि अहितकारी है। ये श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा होना, फिर विवेक होना, और विवेक के साथ जो क्रिया करेगा निश्चित ही उसको क्रिया का फल वह साक्षात मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होगी। हमें उस क्रिया के फल को प्राप्त करना है अपवाद मार्ग से ही सही, क्योंकि आज नहीं तो कल अगर हमने मार्ग अपवाद भी प्राप्त कर लिया तो वो कभी ना कभी तो हमें मंजिल तक पहुंचा ही देगा। आपको छिंदवाड़ा जाना है, चाहे आप सीधे परासिया होते छिंदवाड़ा पहुंच जाओ, चाहे अन्य मार्गों से पहुंच जाओ, लेकिन कभी ना कभी अगर चल दिए हो तो पहुंच जाओगे। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा है कि श्रेष्ठ मार्ग निर्ग्रंथ मार्ग है, श्रवण पथ है। अगर आप उसको नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो कम से कम अपवाद मार्ग श्रावक को प्राप्त करें, और आप श्रद्धा विवेक और क्रिया के सहायक हैं तो आज नहीं तो कल, अब नहीं तो कभी ना कभी आपको वो फल अवश्य प्राप्त होगा, आप भी भगवत्ता को प्राप्त होंगे। कल श्रुत पंचमी पर्व मनाना है और उस जिनवाणी की, जिन श्रुत की आराधना करना है, तो सभी लोग समय से पहुंचेंगे। ऐसे जैसे आज 8:15 बजे बोला था और 9 बजे तक ऐसा नहीं करना। कल सुबह प्रातः काल की वेला में अपन जिन श्रुत की महिमा को समझते हुए और उस जिन श्रुत की भव्य, अगर आप लोग सब लोग चाहोगे माँ, आप लोग चाहते जिनवाणी की आराधना करना, अगर सब लोग चाहते हैं तो कल अपन जिन श्रुत की भव्य शोभा यात्रा के साथ उस जिनवाणी माँ की आराधना करेंगे और जिनवाणी की आराधना का फल निर्वाण को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे। आज का समय अपना पूर्ण हुआ। कल अपन पुनः जिनवाणी की आराधना के साथ उन जिन श्रुत की महिमा को समझने का पुरुषार्थ करेंगे और जिन श्रुत की महिमा को समझते हुए अपने जीवन के कल्याण का पथ प्राप्त करेंगे। लेकिन कैसे? मजबूरी और मजदूरी में नहीं, मजबूती से अगर हम उस जिन श्रुत की आराधना करेंगे तो निश्चित ही वो हमारे लिए कल्याण का पथ दिखलाएगी। हम भी उस कल्याण के पथ को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय।